आजकल के मर्दों में वो बात नहीं रही, वो अग्रेशन, वो एनर्जी, वो डिटर्मिनेशन। इस चीज को से वीडियो को लाइक करने आइए और एक्सेप्ट करो कि हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ, तुमसे। क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? आज की एवरेज मेल का टेस्टोस्टेरोन कितना है? 300, अगर ज्यादा होगा तो 500। और साइंस भी यही कहती है कि ये तो नॉर्मल है। वही तो, हम लोग लो टेस्टोस्टेरोन के साथ रहना सीख गए हैं। फैक्ट तो ये है कि तुम्हारे इंसेस्टर्स का इतना लो टेस्टोस्टेरोन कभी नहीं रहा जितना आज इस जनरेशन का है। तो इस चीज को तुम निगलेक्ट नहीं कर सकते और एक्सेप्ट करो कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है और तुम्हें इसे बढ़ाने की जरूरत है। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैस्कुलिनिटी आज खतरे में है और हमें इस दलदल से बाहर निकलना है। इसलिए गलती से भी इस वीडियो को लाइट ना लेना। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए। सबसे पहले एक बात बताओ, क्या तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई है या लो? क्योंकि एज अ मैन ये डिफाइन करता है तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को। अगर तुम भी लो एनर्जी, लो मसल मास और वीक बोन्स के साथ साथ तुम्हारे भी बॉडी और फेशियल हेयर्स नहीं आ रहे हैं तो ये साइन है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है। स्टडीज शो करती है हर साल टेस्टोस्टेरोन में 1% डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और सच्चाई ये है कि हम चाह के भी इस डिक्लाइन को रोक नहीं सकते। ये जो हर साल टेस्टोस्टेरोन में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ये डिक्लाइन है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लाइफस्टाइल की वजह से। और जैसे जैसे ये वर्ड मॉडर्न होता जा रहा है, मैस्कुलिनिटी जैसे तो खत्म होती जा रही है और हम वीक होते जा रहे हैं। सबसे पहले हम उन रीजंस के बारे में बात करेंगे जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को किल कर रही हैं। और सेकेंडली हम बात करेंगे कैसे अपने टेस्टोस्टेरोन को तुम बूस्ट कर सकते हो। रीजन नंबर 1, टैप वाटर। आम जो हम घरों में पानी इस्तेमाल करते हैं या प्लास्टिक स्टोर्ड पानी इस्तेमाल करते हैं, इनमें हार्मफुल केमिकल्स पाए जाते हैं लाइक बीपीए। जब ये पानी तुम्हारे अंदर जाता है, साथ ही केमिकल्स तुम्हारे अंदर जाते हैं और इस पोल्यूटेड पानी में एस्ट्रोजन लाइक केमिकल्स पाए जाते हैं और ये सीधा जाके तुम्हारे अंदर तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को लो करते हैं और एस्ट्रोजन को बढ़ाते हैं। पहले के टाइम पर घड़े इस्तेमाल होते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज प्लास्टिक में पानी पीना आम हो गया है। सोल्यूशन, अब चाहे तो तुम पानी को फिल्टर करके पी सकते हो। इसके लिए तुम्हें एक फिल्टर लेना पड़ेगा या तुम पानी को स्टील में स्टोर कर सकते हो, या जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि घड़े में पानी स्टोर कर सकते हो। ये ओल्ड फैशन है, बट इन केमिकल्स को अंदर जाने से रोको। ये तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को इफेक्ट कर रहा है। रीजन नंबर 2, फूड चॉइसेस। आजकल हमारे पास खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो हम खा रहे हैं इससे सिर्फ हमारा पेट भर सकता है। तुम्हारी बॉडी की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो तुम डेली खा रहे हो, इसकी वजह से तुम अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से बॉडी वीक होती जा रही है और टेस्टोस्टेरोन और भी ज्यादा लो होता जा रहा है। सो ईट व्हाट योर बॉडी नीड, नॉट योर ब्रेन। मैं इस वीडियो में आगे तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या खाना है। रीजन नंबर 3, कंफर्ट जोन। पहले के टाइम पर लोगों के पास बहुत कुछ करने को था, रिसोर्सेज कम थे। आज रिसोर्सेज ज्यादा है पर करने को कुछ नहीं है। आजकल लोग बस पड़े हुए हैं बेड पर और अपनी का इंतजार कर रहे हैं। पहले के टाइम पर लोग जहां जाते थे पैदल जाते थे। आजकल हर कोई 20 मीटर के काम को करने के लिए बाइक पर जाता है। जब तुम सारा दिन पड़े रहते हो और कुछ नहीं करते तो बॉडी को ऐसा लगता है कि तुम्हें टेस्टोस्टेरोन की जरूरत नहीं है। हमारी बॉडी उसी चीज पर काम करती है जिसकी उसे जरूरत है। तो कैसे हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा जब हम कोई काम ही नहीं करेंगे? इसलिए हमारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस ही नहीं करती। रीजन नंबर 4, मोटापा तुम्हारी मर्दानगी को मार रहा है। इसके बारे में मैंने इस वीडियो में भी बात की। बहुत वैल्यूएबल वीडियो है। अगर तुमने नहीं देखी है तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद तुम्हारी स्क्रीन पर शो हो जाएगी, तुम उसे देख सकते हो। लेट्स बैक। फैट प्रोड्यूस करता है अरोमाटेज को और अरोमाटेज टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। अगर एस्ट्रोजन तुम्हारी बॉडी में ज्यादा बढ़ जाएगा तो तुम्हारी बॉडी दिखने में ऐसी हो जाएगी और तुम्हारे अंदर फीमेल फीचर्स बढ़ने लग जाएंगे। सो अपने मोटापे को कंट्रोल करो। रीजन नंबर 5, एंड इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हमारे टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, बट इसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए, टेस्टिकल्स के टेम्परेचर का कोल्ड होना। इसके लिए स्क्रोटम है जो टेस्टिकल्स के अराउंड वाल है, इसके टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से कम रखता है। लेकिन आजकल ये जो हम पैंट्स और जीन्स पहनते हैं जिसकी वजह से इंटरनल टेम्परेचर हाई रहता है, जिसकी वजह से टेस्टिस को टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए खास तौर पर गर्मियों में और रात को सोने के वक्त लाइट कपड़े पहनो। रीजन नंबर 6, एक तो पहले ही हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजों की डेफिशिएंसी है, उल्टा हम स्पर्म जैसे डायमंड्स को बगैर किसी वजह के बहाते जा रहे हैं। और सबसे शर्मिंदगी की बात यह है कि खुद को बड़े एजुकेटेड लोग बताने वाले लोग पब्लिकली ये बता रहे हैं कि मास्टरबेशन एक हेल्दी चीज है, और दूसरी तरफ तुम खुद देख सकते हो कि कैसे मास्टरबेशन की वजह से लोग अपनी मर्दानगी को खो रहे हैं। और तुम्हें ये कहीं नहीं देखने को मिलेगा कि मास्टरबेशन की वजह से किसी का टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है। सो मास्टरबेशन से दूर रहना खुद तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब मैं तुम्हें वो 4 स्टेप्स बताने वाला हूँ जिससे तुम अपनी बॉडी में मैक्सिमम टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर सकते हो और तुम्हारी मैस्कुलिनिटी पीक पर होगी। और चौथा स्टेप तो ऐसा है जिससे तुम अपनी दिमाग की ताकत से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर सकते हो।
तो इनको काफी ध्यान से सुनना। नंबर 1, विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम। अगर तुम इन 3 चीजों में से किसी भी चीज में डेफिशिएंसी करते हो तो तुम्हारा 60% टेस्टोस्टेरोन लो हो जाएगा। अगर तुम 20 हफ्तों के लिए जिंक को ही अपनी डाइट से निग्लेक्ट करते हो तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ऑलमोस्ट 75% कम हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम इन तीनों चीजों को रेगुलरली अपनी बॉडी को दो। तो पहले बात करते हैं जिंक की। जिंक तुम्हें मिलेगा रेड बीन्स, एग्स और नट्स, स्पेशली पंपकिन सीड्स। फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम ऑफ रेड मीट से तुम्हें 50% तुम्हारी डेली रिक्वायरमेंट पूरी होगी जिंक की। और 1 एग करता है 5% ऑफ डेली वॉल्यूम ऑफ जिंक एंड 30 ग्राम ऑफ पंपकिन सीड्स 20% ऑफ डेली वॉल्यूम ऑफ जिंक। तो इस तरह से तुम डेली जिंक की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो। सबसे चीप और बेस्ट ऑप्शन है कि तुम सुबह 6 से 8 बजे की धूप को लो। इसके दरमियान तुम वॉक कर सकते हो या कुछ भी। और सेकेंडली तुम्हें एग्स और मिल्क से विटामिन डी मिलेगा। एंड तीसरी चीज है मैग्नीशियम। अगेन 30 ग्राम ऑफ पंपकिन सीड लेने से 25 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट तुम्हें मिलेगी। और स्पेशली इन चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करो। सो हाँ, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन स्काई हाई हो जाएगा। तो ये चीजें तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में मदद करेंगी। बेहतर तो ये है कि तुम इन चीजों को नेचुरली लो। अगर तुम नहीं ले सकते तो तुम सप्लीमेंट्स भी ट्राई कर सकते हो। स्टेप नंबर 2, स्लीप। अगर तुम कंटिन्यूसली 7 से 8 घंटे की नींद लेते हो तो इस चीज से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ही नहीं बल्कि तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इफेक्ट होगी। तुम्हारा फोकस, तुम्हारी एनर्जी, सिर्फ 7 से 8 घंटे नींद लेने से हर चीज बेहतर हो जाएगी और तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो मेक श्योर कि तुम अपनी स्लीप को प्रॉपरली ले रहे हो। नंबर 3, स्ट्रेस तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को किल करता है, इसलिए तुम्हें अपने स्ट्रेस पर काम करना होगा। ट्राई टू मेक योर लाइफ हैप्पियर। सो डेली वर्कआउट करने से तुम्हारा 40% स्ट्रेस दूर हो जाएगा, यानी कि तुम्हारी फालतू की टेंशन खत्म हो सकती है। और साथ ही एक्सरसाइज करने से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा बढ़ता है। अगर तुम अपने वर्कआउट में कंपाउंड मूवमेंट्स ऐड करते हो लाइक स्क्वाट्स, पुशअप्स, पुलअप्स, इन चीजों को ऐड करते हो तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन डेफिनेटली बढ़ेगा। तो शायद अब तुम समझ गए होगे, अगर तुम इन चीजों को डेली करते हो, डेली वर्कआउट करते हो, बॉडी को वो देते हो जो उसे चाहिए लाइक न्यूट्रिएंट्स, और उसके बाद 7 से 8 घंटे की नींद लेते हो, यानी कि बॉडी को रिकवर करने का टाइम देते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ विद इन 1 मंथ तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन स्काई हाई हो जाएगा। इस सब के साथ मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहता हूँ जिस चीज से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता ही रहेगा। नंबर 4, माइंड, पर्पस, डोमिनेंस। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई गोल नहीं है इसका मतलब है कि तुम्हारी लाइफ क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब है। और वहीं दूसरी तरफ जिनकी लाइफ में कोई पर्पस है वो हर चीज में डोमिनेंस दिखाते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, खेल हो, जॉब हो, फाइट हो, किसी भी वे में वो चैलेंजेस फेस करते हैं और उसमें अपनी डोमिनेंस दिखाते हैं। इन लोगों में आम लोगों के मुकाबले में हाई टेस्टोस्टेरोन होता है। सो मेक पर्पस एंड वर्क हार्ड एंड बिल्ड डोमिनेंट नेचर। जब तुम डेली लाइफ में चैलेंजेस फेस करोगे तो इन चीजों को फेस करने के लिए तुम्हारी बॉडी खुद को तैयार करेगी इन कंडीशन से लड़ने के लिए, लाइक टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगी। सो अपनी लाइफ में एक पर्पस बनाओ और खुश रहना सीखो। आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी। अगर इस वीडियो ने किसी भी वे में तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड की है तो तुम्हें इस वीडियो को उस बंदे को सेंड करनी है जिससे तुम बहुत ज्यादा लॉयल हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो।